चलो ठीक है। बोलना है फ्री में ही। चलो अभी बोल लेंगे जब वो आ जाएगा। जैसे कि आज सभी यहाँ अनेक संगठन के लोग पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसी में ही हम हिंदू स्वाभिमान संस्था की तरफ से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो इनको समर्थन दे रहा हूँ, इसलिए कि जो यदि ये कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ तो ये भी हिंदू संगठन इनके साथ में मिलके पूरा तरह से जोर तोड़ से आंदोलन करेगा। अनिल तोमर जी हमारे राष्ट्रीय महासभा हैं। आज हम सब लोग यहाँ पर सुखदेव सिंह गोवामेड़ी के हत्या के विरोध में इकट्ठा हुए हैं और सुखदेव सिंह का जो समाज के लिए योगदान रहा उसे पूरा देश जानता है। सुखदेव सिंह ने जनता की हर समाज की समस्याओं के लिए अपने आवाज़ बुलंद की और सबकी आवाज़ को उठाया और संघर्ष किया पूरे जीवन उन्होंने। जो उनकी हत्या हुई है ये बहुत शर्मनाक, बहुत गंदा कदम है और हम सब लोग ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से मांग करते हैं कि सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी दी जाए और जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई की जाए। हम सारा समाज आज शोक व्यक्त करता है और संघर्ष का ऐलान करता है। यदि जल्दी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और हमें मजबूर होना पड़ेगा। धन्यवाद। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ जी, आ जाओ। हाँ ये तो मेन है। अब लिया भाई मेन। जिस तरह सुखदेव सिंह गोवामेड़ी जी की हत्या की गई है उन्हीं के घर पे, और उसको लेकर के समाज इतना चिंतित नहीं दिखाई दे रहा है। आप इसके पीछे एक तो किसकी साजिश, राजनीतिक साजिश नज़र आती है या फिर आपको लगता है कि ये वैसे ही सीधे बदमाशी का कोई आपसी लड़ाई का मामला है? हम इस बात के निष्कर्ष पर तो अभी नहीं पहुँचे कि ये किसकी साजिश है, लेकिन जिसकी भी साजिश है वो बहुत गंदी साजिश है। पूरा राजपूत समाज उसका विरोध करेगा और हमेशा उसकी खिलाफत करेगा। हम ये शासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी मांग पूरी हो, उन हत्यारों को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सज़ा तुरंत दिलाई और उन्हें आर्थिक मदद दी जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए। जिस तरह से उनकी हत्या हुई है वो एक बहुत ही लोकप्रिय हमारे नेता थे और हर वक्त हर समय पूरे वक्त में सबके साथ खड़े होते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसे इंसान का खोना एक समाज के लिए बहुत क्षति है। नरेश जी, जैसे गोवामेड़ी जी की हत्या हुई है और वे राजपूत समाज के एक पूरे देश में उनको स्टार माना जाता था, अग्रणी माना जाता था, उनको राजपूतों का एक प्रतिनिधि माना जाता था पूरे देश के अंदर जी। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश दिखाई दे रही है आपको? देखिए, जब भी किसी राज्य में, किसी ज़िले में इस तरह की निंदनीय और घोर आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं तो उनके पीछे पूर्णतया किसी न किसी साजिश का हाथ होता है और ये उस प्रदेश, उस ज़िले के शासन और प्रशासन की नाकामी का एक उदाहरण है। और ये जो हत्या हुई है ये कोई एक व्यक्ति की हत्या नहीं है। एक राजपूत ऐसी कौम जिसके बल पे, जिसके दम पे 36 जातियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, जिसके कारण आज राजपूत और क्षत्रिय के कारण आज इस देश की सरहद जिंदा है। पहले सुरक्षित थी, अब सुरक्षित है और आगे सुरक्षित रहेंगी। आज वो जाति अपनी सुरक्षा को लेकर करा रही है, वो भ्रमित है, पीड़ित है। ये राजपूत कौम की सरदारी की हत्या हुई है और लोगों के अंदर आज क्षत्रिय समाज में इतना प्रेशर व्याप्त है कि यदि वो फटा तो ज्वालामुखी का काम करेगा और शहर, गांव या प्रदेश कह सकते हैं शमशान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। मैं इस
देश के शासन से, देश के प्रशासन से यह मांग करता हूं कि 72 घंटे का टाइम दिया है, अभी लगभग 48 घंटे होने को हैं। 72 घंटे पूरे होने से पहले उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। और चूँकि वो परिवार एक परिवार नहीं है, एक आदर्श है राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का, उसकी बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण समाज को उनसे एक मदद भी मिलती है। लगभग सभी संगठनों ने मिलकर 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की भी एक मांग की है। इस पर भारत सरकार को तुरंत कदम उठाते हुए उन्हें 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी देनी चाहिए। उन्हें धमकियां मिल रही थी जान से मारने की। उन्होंने अशोक गहलोत सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और इसी वजह से उनकी हत्या। अच्छा, जिस तरीके से हत्यारे आए उनसे 5-7 मिनट 10 मिनट बात भी करी है और हत्यारों का बैकग्राउंड भी सबको पता था कि वो कई हत्याओं में संलिप्त था। तो गोगामणि जी से मिलने का क्या कारण हो सकता है? उनका क्या गोगामणि जी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि वो हत्या भी कर वो सकते हैं? अंदाजा नहीं लगा पाए। वो बात करने के लिए आए थे और वो सामाजिक आदमी थे, सब पूरे समाज के हर आदमी से बात करते थे, खुले बात करते थे। उन्हें पहले से अंदेशा होता तो वो इस तरह से फिर नहीं, ये तो कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कर। सरकार की नाकामी रही, निष्क्रियता रही, जिसकी वजह से हमने अपना इतना योद्धा और पहुंचा हुआ नेता दिया, जिसका आज हमें बहुत ज़्यादा आग्रह। आओ ये दिन आप अब ये सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े एक दौर से लेनी शुरू कर दो। भाई साहब की होगी ना, अब इनसे पूछो ये क्यों आई है। तो चले गए मैम, आप ये ज्ञापन लेने दिया है जो सिटी मजिस्ट्रेट को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ पूरे समाज को, ये सिर्फ क्षत्रियों का विषय नहीं है, ये सभी का विषय है। सारे समाज को इसका विरोध करना चाहिए और हत्यारों को फांसी की मांग करनी चाहिए। मेरा निवेदन है सबसे कि सनातन की ध्वजा लेकर जो व्यक्ति चल रहे हैं, यदि वो इस तरह से मारे जाएंगे और हम सभी मिलकर उनके लिए एक अच्छी मांग नहीं करेंगे तो सनातन की ध्वजा लेकर फिर कोई आगे भविष्य में नहीं खड़ा होगा। तो सबसे निवेदन करती हूँ चैनल के माध्यम से कि सारे समाज के लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, क्षत्रिय समाज से हो, वैश्य समाज से हो, किसी भी समाज से हो, वो आगे आए और आगे बढ़कर सुखदेव सिंह जी को न्याय दिलाने के लिए काम करें। समाज के संगठन मंत्री अनिल तोमर। अनिल जी, जैसे कि 48 घंटे बीत चुके हैं, अब तक पुलिस कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर पाई है संतोषजनक, तो आगे 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद क्या क्षत्रिय समाज का रुख रहेगा? जो समय दिया गया है, यदि इस समय में हमारे सुखदेव सिंह गोगामणि जो एक क्षत्रिय समाज के ही नहीं पूरे देश के हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है, संघर्ष किया है, आवाज़ उठाई है, तो ऐसे आदमी की हत्या होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो 72 घंटे का समय दिया था, उस समय में यदि कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, हत्यारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनका एनकाउंटर नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हमारा क्षत्रिय समाज पूरे देश में इस आंदोलन को बहुत बड़े स्तर पर करेगा और सरकार को जो है हिला कर रख देगा। और आगे की रणनीति बनाई जा रही है, उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। मतलब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इसके लिए जो है इतने बड़े हंगामे होंगे कि लोग सोच नहीं रहेंगे। धन्यवाद। अमर रहे सुखदेव सिंह, अमर रहे सुखदेव सिंह, अमर रहे सुखदेव सिंह।
सुखदेव जी के हत्यारों को, सुखदेव के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सुखदेव के 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 हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जब तक सूरज चांद रहेगा सुखदेव तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सुखदेव तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा सुखदेव तेरा नाम रहेगा। सुखदेव के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सुखदेव के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हमारा ज्ञापन है हमारे सारे संगठन हैं, क्षत्रिय महासभा, राष्ट्रीय सेना और हमारे साथ ब्राह्मण समाज भी है, ग्लोबल ये भी है, हिंदू स्वाभिमान संस्था भी है और राज्य ये सारे संगठन हमारे सामने पदाधिकारी हैं। आज हम ज्ञापन देना है समाज की हमें चेताना है कि भाई इसमें कार्रवाई हो, हत्यारे पकड़े जा, उन्हें फांसी की सजा दिलवाई जा, इसका नहीं तो ये पेट बड़ा रोक देंगे और पूरी जिले में इसका ज्ञापन आपको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। श्रीमान महामहिम राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति भवन नहीं स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह गोगामणि राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य सेना की हत्या 5 दिसंबर 2023 को जयपुर के निवास पर 3 हत्यारों द्वारा गोली मारकर कर दी। महोदय स्वर्गीय रामपुर जाति से थे। इस जाति का भारत के इतिहास में देश की सुरक्षा गरिमा देशभक्त की राज सर्वोपरि कप्तान द्वारा बढ़ाए तपस्या सरहदों की रखवाली देश की आन बान शान आदि का रहा है। इस जाति ने कभी भी अपने लिए किसी भी प्रकार का लोक फायदा नहीं किया। इसके बावजूद इस कौम की सरदारी का जयपुर में 5 दिसंबर 2023 को इसके समय में कर दिया जाता है और अभी तक हत्यारे खुली हवा में आज़ादी से घूम रहे हैं। महामहिम सुखदेव सिंह गोगामेडी समाज के एक समर्पित और महान राजनीतिक योद्धा थे जिसे देश ने आज खो दिया। इस कारण आज पूरा देश आहत और आक्रोशित है। इस जाति के कारण समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उस जाति आज उसी जाति के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर करते हैं। महामहिम जी आप सभी के लिए संभाव रखते हैं। आज देश आपसे प्रार्थना करता है कि आप राजस्थान शासन को आदेशित करें कि तुरंत हत्यारों को पकड़कर फांसी की सजा दिलाई जाए और स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामणि के परिवार को करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता करें। जो ज्ञापन दिया है इस पर क्या कहना एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए संबोधित है, वहाँ हम भेज देंगे ज्ञापन, वहाँ भेज देंगे। सर 1 मिनट आ जाओ, पीछे आ जाओ।